अरे मेरी पत्नी को सिंदूर तेरा कार्यकर्ता लगाएगा, तुम लगाओगे मोदी कि मैं लगाऊंगा? मैं पति हूँ, मैं अपने पत्नी को सिंदूर लगाऊंगा। सिंदूर लगाने की मोदी की जरूरत नहीं है और मोदी के कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। हम लोग का हिंदू धर्म का सबसे बड़ा चीज है पति लगाते हैं। झाड़ू मारेगी महिलाएं। मोदी जी में दम है तो पैदल चल के यात्रा कर ले राहुल जी की तरह, तो मैं समझूंगा कि सच पक्का नरेंद्र मोदी है। गाड़ी से चलते हैं, एसी खुलता नहीं है। अगर एसी खुलता है तो सनरूफ खुल जाता है ताकि मेरा पूरा नीचे से एसी का हवा ऊपर तक जाए। मेरा राहुल गांधी ऐसे शख्सियत है, ऐसे नेता है जो पूरे भारत में पैदल चल के दिखा दिया। जहां हमारे नाम आएगा सारा पासवान उस जगह पे मेरे साथ होंगे, ना कि चिराग के साथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी को भूमिहार समाज जब से अपना है तब से गुलामी की जंजीर में बंध गया है। क्या बात कर रहे हैं? ओवैसी जो है बीजेपी के बी टीम है। बीजेपी में दुनिया भर के पप्पू हैं। लाइए ना आप बताइए, हम एक एक पप्पू को बता देंगे कि कौन पप्पू है बीजेपी में। अरे गृह जिला जो भी हो, लेकिन अति पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर बिहार में कोई है तो नीतीश कुमार है। राहुल गांधी जी लगातार बिहार आ रहे हैं। आगामी 6 जून को वो नालंदा के राजगीर के कन्वेंशन हॉल में होंगे। हम वही जगह पे मौजूद हैं जहां राहुल गांधी जी अति पिछड़ा समाज की एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, एक बड़ा बैठक करने जा रहे हैं। अति पिछड़ा समाज को फोकस किया जा रहा है बिहार के चुनाव में, चूंकि आबादी 36% तो है ही, साथ में उनको उनके हिस्से की हिस्सेदारी नहीं मिल रही है राजनीतिक तौर पे। इसको भी लगातार वो उजागर कर रहे हैं। संजय पासवान जी हैं जो लगातार राजगीर से तैयारी भी कर रहे हैं। पिछला चुनाव में भी ये एक सक्रिय थे और इस बार इस प्रोग्राम को भी ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। और राहुल जी यहीं आ रहे हैं ना? थैंक यू, आप लोग का भी धन्यवाद करते हैं। राहुल जी 6 तारीख को इसी राजगीर कन्वेंशन हॉल में आ रहे हैं। अति पिछड़ों को बैठक करेंगे और हम सभी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेसियों को अपना जो यात्रा किए हैं देश में एक गांधी के रूप में, आज राहुल गांधी जी को जो पुकारा जा रहा है उसके लिए राजगीर में भी आकर के इंटरनेशनल पैलेस पे सभी वहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और अपने दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा जो उनका एक मिशन है उसमें भी वो हम लोगों को अपना मार्गदर्शन देंगे। अभी मोदी जी आए रोड शो, उन्होंने क्या पटना में भीड़ नहीं आई? एसी में रह के और विदेश के दौरा करते हैं। हमारे यहाँ सिंदूर का ऑपरेशन होता है और उसके बाद आप कहते हैं कि हम घर घर सिंदूर भेजाएंगे। अरे मेरी पत्नी को सिंदूर तेरा कार्यकर्ता लगाएगा, तुम लगाओगे मोदी कि मैं लगाऊंगा? मैं पति हूं, मैं अपने पत्नी को सिंदूर लगाऊंगा। राहुल गांधी एक देश के गांधी है। राहुल गांधी की तुलना नरेंद्र मोदी 7 जन्म में नहीं कर सकता। मैं संजय कुमार पासवान उर्फ डीसी राजगीर विधानसभा के भावी उम्मीदवार बोल रहा हूं। मोदी जी में दम है तो पैदल चल के यात्रा कर ले राहुल जी की तरह, तो मैं समझूंगा कि सच पक्का नरेंद्र मोदी है। गाड़ी से चलते हैं, एसी खुलता नहीं है। अगर एसी खुलता है तो सनरूफ खुल जाता है ताकि मेरा पूरा नीचे से एसी का हवा ऊपर तक जाए। मेरा राहुल गांधी ऐसे शख्सियत है, ऐसे नेता है जो पूरे भारत में पैदल चल के दिखा दिया कि गांधी जी का तुलना अगर कोई कर सकता है तो राहुल गांधी है, ना कि नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जितना झूठा बोले हैं वो देश में आज तक ऐतिहासिक झूठा प्रधानमंत्री, अभी भी गूगल सर्च कीजिएगा तो निकलेगा प्रधानमंत्री झूठा अगर कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्या उसके नाम पे वोट नहीं देगी जनता? कभी नहीं देगी। झाड़ू मारेगी महिलाएं। अभी मैं राजगीर विधानसभा का दौरा कर रहा हूँ। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा थोड़ा सा घुमा लें पहाड़ के किनारे और दिखा दें वो सीन को कि मैं कितने धूप में तप रहा हूँ। ये राहुल जी का हर घर झंडा और हर घर तिरंगा का मैं यात्रा कर रहा हूँ और राहुल जी के संदेश पूरे देश में पहला पहुंचा रहा हूँ। महिला लोग क्या बोल रही है, दलित महिला हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो फॉरवर्ड हो या अपर कास्ट के लोग हो, सबको सिंदूर लगाने की मोदी की जरूरत नहीं है और मोदी के कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। सिंदूर हम लोग का हिंदू धर्म का सबसे बड़ा चीज है, पति लगाते हैं। अब मोदी जी आप तो नीतीश जी से भी निकले। नीतीश जी तो कम से कम कहते हैं अरे जो करता है वो सब लोग जानता है, विधानसभा में क्या क्या नहीं बोले, लेकिन आप तो उससे भी निकले। आपकी दिमाग की जरूर जांच होनी चाहिए और आपका दिमाग विदेश में ही इलाज होनी चाहिए।
अच्छा, एक सवाल ये भी है, चूंकि राजगीर में आ रहे हैं राहुल गांधी जी, अति पिछड़ा समाज की बात करेंगे वो, लेकिन राजगीर में पिछले 1972 से लगभग 12-13 चुनाव हुए हैं सर, एक भी चुनाव कांग्रेस जीती नहीं है। आप कांग्रेस से कार्यकर्ता हैं, नीतीश जी का यह गृह जिला है, कितना चुनौती मानते हैं? सुनिए, पिछले बार अगर मुझे टिकट मिल जाती, मैं एक वर्कर हूं, मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूं, समाज का सेवा कर रहा हूं, अगर पिछले बार मुझे मिल जाती तो मैं चुनाव जीत करके भारी मतों से दिखा देता। रवि ज्योति तो उनको तो मिला ही था। भाई रवि ज्योति जी को जब जदयू नकार दिया, टिकट काट दिए, और वो कांग्रेसी थे भी नहीं, 4 दिन पहले ज्वाइन किए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो आपके पार्टी के नहीं थे, इम्पोर्टेड कैंडिडेट थे, इसलिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होने में टाइम लग गया, या तैयारी उस हिसाब से नहीं हो पाई? नहीं, देखिए, पहला तो सिटिंग एमएलए थे, पार्टी के कुछ लोग सोचे कि दे देंगे, चुनाव निकाल देंगे, लेकिन जैसे जनता पहले ही जिसको नकार चुकी है, पार्टी नकार चुकी है जदयू की, और आप दे दिए तो जनता दिखा दी। पहला क्यों, दरभंगा के रहने वाले हैं और उनको टिकट दिया गया, तो हार तो श्योर होगा। स्थानीय मुद्दा बन गया, बस स्थानीय मुद्दा है। बाहरी स्थानीय का नवादा में मेरा ट्रांसपोर्टिंग का काम है, घर द्वार वहाँ, मैं पैदाशी बिहार शरीफ के हूँ, सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ आपको, मेरा घर गिरियक प्रखंड में है। हम कोरोना काल में 1 लाख कोरोना किट बांटे हैं, आप लोग सब लोग छापे हैं, अखबार टीवी सब मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखा सकता हूँ। समाज सेवा खूब किए हैं, लेकिन लोगों निकले नहीं कोरोना में। आप पासवान समाज से आते हैं, ऐसा एक धारणा बनी हुई है बिहार में कि पासवान समाज का एक वोट चिराग पासवान के नाम पे एनडीए में चला जाता है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हमारा भोचा से पासवान जीता हुआ है कि नहीं, वहाँ पासवान कैंडिडेट था कि नहीं, अमर पासवान जीते कि नहीं भोचा से, वो भी हमारी भाई है। पासवान ऐसा नहीं, पासवान अब सूझबूझ वाला पासवान है, जो जहाँ हमारे नाम आएगा सारा पासवान उस जगह पे मेरे साथ होंगे, ना कि चिराग के साथ होंगे। तो आपके कहने पे राजगीर के पासवान आपको वोट कर देंगे? सुनिए, खाली पासवान ही नहीं, पूरे समाज, पासी, धोबी, कहार, अति पिछड़ा, दलित, फॉरवर्ड, मुस्लिम, हमारे बड़े लीडर हैं हैदर जी, सब लोग हमारे साथ हैं और तन मन धन से हैं। मैं गरीब का बेटा हूँ, आज मैं पहाड़ में घूम रहा हूँ, गांव में, बहुत जगह यहाँ पे देखा क्या कि अभी तक पीने का जल नहीं है। नीतीश जी का तो नल जल फेल है। अभी तो उनके जो विधायक हैं कौशल जी, तो क्या उनसे क्या नाराजगी है? आप तो घूम रहे हैं, क्या समस्या दिख रही है? उनसे मेरी पर्सनल किसी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन पब्लिक साफ शब्दों में कहा कि सर पानी नहीं है, हॉस्पिटल जाते हैं तो बच्चा बीमार है, किसी तरह पहुंचे तो डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करता है ढंग से। जैसे जदयू का यहाँ सीनियर नेता कहे जाते हैं बड़े भाई हमारे सरवंत जी, क्या उन्हीं कौशल जी को पसंद करते हैं? नहीं बनता है। वो सिर्फ अब क्या किया जाए, पार्टी में है, दल में है, सहयोगी हैं, अब भाजपा से आए हैं। कांग्रेस का झंडा गाड़ेगा तो संजय कुमार पासवान डीसी गाड़ेगा और राहुल जी के नेतृत्व में गाड़ेगा और सभी जाति धर्म को लेकर गाड़ेगा। चलिए, हैदर जी हैं, इनके साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं। सर, मुस्लिम समाज में क्या मैसेज है राहुल जी को लेकर? हम लोग एक अचीवमेंट के हिसाब से देखते हैं, और कल तक कांग्रेस के बड़े बड़े लोग एसी से बाहर नहीं निकलते थे, और हमारा नेता लगभग 5000 किलोमीटर पैदल चला, और लोग कहते थे कि 1 किलोमीटर नहीं चल सकता है, उन्होंने पूरे देश पैदल चल के दिखा दिया है। और एक टी शर्ट में, और बीजेपी में अगर दम है तो 2 किलोमीटर भी चल के मोदी दिखाए तो चलते हैं कहीं? नहीं, एसी कार से चलते हैं, और एसी कार से शीशा से हाथ हिलाते हैं। पटना में बहुत भीड़ हुआ बोल रहा है। कौन कहता है भीड़ हुआ? इसी को भीड़ कहते हैं क्या? आप याद कीजिए राजीव गांधी जब आए थे तब 89 में, आप याद कीजिए नालंदा में आए थे राजीव गांधी तो, और राहुल गांधी को इस देश की जनता दूसरे गांधी के रूप में देखता है, दूसरे गांधी के रूप में। अब भावुक कितना क्या है हो रहे हैं राहुल? नहीं, भावुक नहीं हो रहे हैं। हमारा नेता मेहनत करता है, इसलिए मैं भावुक हो रहा हूँ। उनको पप्पू पहले बोलते थे, बीजेपी कौन पप्पू बोलता है? बीजेपी में दुनिया भर के पप्पू हैं, लाइए ना आप बताइए, हम एक पप्पू को बता देंगे कि कौन पप्पू है बीजेपी में।
मतलब विदेश से राहुल गांधी जी पढ़े तो पप्पू हो गए। वो विश्व गुरु हो गए। और जो देश के चलते कुर्बानी दिया, कांग्रेस का इतिहास है, कुर्बानियों का इतिहास रहा है। और हम लोग जो है आज गद्दार की श्रेणी में है और वो जो है वफादार की श्रेणी में है। कोई बतावे एक भी भारतीय जनता पार्टी का लोग, आरएसएस का लोग कि हमने जो है तो वो चौकीदार से लेने में है। नहीं अगर एक भी अगर स्वतंत्रता सेनानी दिखा दे, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, मैं भाजपा ज्वाइन कर लूंगा। मैं भाजपा ज्वाइन कर लूंगा। मुस्लिम समाज के लोग, चूंकि जो किशनगंज का उधर का एरिया है, जब भी चुनाव आता है ओवैसी साहब आते हैं चुनाव में और पूरा मतलब उधर के मुस्लिम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे। अरे वोट भैया, कर देते। तो आपके यहाँ का क्या सीन है? यदि ओवैसी अलग लड़ते हैं आके। मेरी बात सुन लीजिए ना, ओवैसी जो है बीजेपी के बी टीम है। क्या मैं बात? कहता हूँ ओवैसी जो सवाल करते हैं पार्लियामेंट में, क्या मैं क्या टीवी पर पार्लियामेंट का कार्रवाई नहीं देखता हूँ? और जो सवाल वो करते हैं बहुत बर्निंग इशू रहता है। वो सवाल उनको कहाँ से मिलता है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने उनको सवाल देता है कि आप ऐसे कीजिएगा तो हम लोग ऐसे करेंगे। आप देखते होंगे डिबेट पर मौलाना लोग जाता है। कौन है मौलाना लोग? मौलाना लोग क्या ठेकेदार है क्या मुसलमान का? तो वो 2000 रुपए के चलते जाता है और माफी मांगता है। उसको सवाल जवाब सब कुछ उसको पहले मिलता है और माफी मांगता है। सब स्क्रिप्टेड होता है। सब स्क्रिप्टेड होता है। पीके जो नए खिलाड़ी हैं बिहार में, प्रशांत किशोर, वो कहते हैं कि मुस्लिम को हम खूब टिकट देंगे, मुसलमान हमारे साथ आ जाए। न भूमियारों का नहीं टिकट देते हैं। वो भूमियार को टिकट दे, मुस्लिम को टिकट देना चाहते हैं। भूमियार को टिकट देना भाई। और पिछले बार जो चुनाव हुआ हम लोग ने रिजल्ट नहीं देखा। तो भूमिहार तो उनको वोट ऐसे दे देगा। कहाँ से दे देगा वोट भैया? अरे एक हमारे जो नेता है पार्टी में, समझा ना, अखिलेश सिंह, उसका तो जो सामना कर नहीं सकते हैं। रामचंद्र सिन्हा और बहुत से लोग लाइन में है। दिलीप मंडल मेरा नाम हुआ। तो मंडल जी हमें ये बताइए कि दिलीप जी मुझे ये बताइए, राहुल गांधी का जो अति पिछड़ा प्रेम है कितना सार्थक है? क्योंकि फॉरवर्डों की पार्टी कही जाती थी एक वक्त में कांग्रेस, अब ये SC ST OBC माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। आप लोग को उम्मीद है राहुल गांधी से? हाँ, उम्मीद तो जगह है। उनका जो कार्यशैली है, कार्य करने का जो तरीका बदला है, उनका विचार बदला है, सोच बदला है, उससे हम लोग आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस अति पिछड़ों को तरजीह देगी, क्योंकि उन्होंने कुछ करके ऐसा दिखाया है। पूर्व में जो है जिलाध्यक्ष का जो कुछ बदलाव हुआ है उसमें अति पिछड़ों का बहुत जगह दिए हैं। वो हम लोग रीड किए हैं पूरा बिहार स्टेट के जिलाध्यक्षों की सूची में, उसमें तो अति पिछड़ों का जगह मिला है। अति पिछड़ों को जो फोकस कर रही है उसमें जो है अति पिछड़ा गोलबंद हो रहा है। और नीतीश जी जो के बारे में कहा जाता है कि अति पिछड़ों का वोट पर जो है नीतीश जी का कब्जा है, वो टूट रहा है। टूट रहा है? हाँ, टूट रहा है। इसलिए गृह जिला है ये। अरे गृह जिला जो भी हो, लेकिन अति पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर बिहार में कोई है तो नीतीश कुमार है। यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं उनके बारे में क्या राय है? और उनके बारे में क्या विधायक है? वो जो है वो तो किसी जो है वो तो उसको क्या कहते हैं, उत्तराधिकारी के रूप में जो है आए हैं। सद्देव आर्या के बेटा हैं, यही तो उनका परिचय है। काम परिचय नहीं है ना, काम क्या परिचय रहेगा? वो भी जो है भाजपा जदयू में आए हैं। आपका भैया शुभ नाम? राजीव कुमार मुन्ना। तो मुन्ना जी आप भूमिहार समाज से आते हैं ना? हाँ, भूमिहार समाज से आते हैं। भूमिहार समाज का क्या रुख है राजगीर में, ये मुझे बताइए। भूमिहार समाज का एकमात्र रुख है कि जो यहाँ जन जन का नेता है उसको, और कांग्रेस विचारधारा की पार्टी वाले से जो समर्थन लेकर कांग्रेस पार्टी से आएंगे उसको यहाँ समाज निरंतर जरूर से जरूर मदद करेगा। क्योंकि लगातार यहाँ ऐसे प्रतिनिधि जीत रहे हैं जो इस क्षेत्र में केवल पार्टी के नाम पर जीत जाते हैं लेकिन विकास के नाम पर नगण्य रहते हैं। इसलिए इस बार चूंकि हमारा समाज जो है आप लोग के हिसाब से और जो आंकड़ा है शिक्षित दृष्टिकोण के हिसाब से अग्रणीय स्थान में बिहार में गिना जाता है, तो सभी लोगों ने इस बार एक मत बनाया है कि हम लोग भूमिहार बीजेपी को छोड़ेगा सर। आप भारतीय जनता पार्टी को भूमिहार समाज जब से अपना है तब से गुलामी की जंजीर में बंध गया है। क्या बात कर रहे हैं? उनकी पार्टी है, कहा जाता है नहीं, गलत बात है। का वोट बैंक है, फॉरवर्ड गलत बात है। भूमिहारों की राजनीति कांग्रेस में थी। आज हमारे नेता कई जो भी उठाइए आप, LP शाही, हमारे यहाँ का बिहार का निर्माण में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो कांग्रेस विचारधारा के थे, भूमिहार समाज से आते थे। सरगनस दत्त जो भारत का गठन नहीं हुआ था, अंतरिम सरकार में, हिंदुस्तान के सरकार में प्रधानमंत्री थे, सरगनस दत्त भूमिहार समाज से आते थे, शिक्षाविद आते थे, कई यूनिवर्सिटियों का निर्माण उन्होंने कराया। हम लोग कांग्रेस
कि जब से कांग्रेस पार्टी बिहार हिंदुस्तान में या बिहार में रही है, भूमिहार कांग्रेस विचारधारा की रखी है। आज नरेंद्र मोदी की बहकावे में आकर भूमिहार का जो अति पिछड़ों से मनमुटाव हुआ है, जो दलितों से मनमुटाव हुआ है, जिसके कारण हम निरंतर पीछे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार सिंदूर की बात केवल कर ये जाति विद्वेष, धार्मिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं। सोफिया कुरैशी पर उनके मंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री गलत बयानबाजी करते हैं। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश को ऑनर करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं जिन्होंने संज्ञान लिया, लेकिन एक साजिश रचकर ये प्रधानमंत्री आज तक उस पर कोई सार्थक कार्रवाई नहीं किए। तो ये देश में एक नाटक है। हम लोग दलितों के साथ मिलकर इस राजगीर की बहुत सुंदरता, एक जनसेवक के रूप में हम लोग को अभी दौरा कर रहे हैं। बहुत सा भूमिहार समाज के गांव में घूमे हैं लोगों ने। एक संजय पासवान जैसा प्रदेश प्रतिनिधि रहे हैं, कई वर्षों से नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी में उन्होंने प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में संकल्पित होकर कार्य किया है, चाहे वो अगले वर्ष भी टिकट का उम्मीदवार थे। हमारे बहुत से दलित नेता हैं जो संघर्ष करते हैं। सार्वभौमिक एकता का प्रतीक ऐतिहासिक धरती जो राजगीर है, जरासंध की धरती रही है, सम्राट अशोक की धरती रही है, आपने गौतम बुद्ध की धरती रही है। यहाँ कोई जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष नहीं है। तो आखिरी कमेंट हम संजय कुमार पासवान उर्फ डीसी पासवान जी से लेंगे। तो और क्या कार्यक्रम है, कौन कौन लोग आ रहे हैं? राहुल गांधी के अलावा पूरी प्रदेश कमेटी रहेगी क्या? हमारे यहाँ 6 तारीख को जो राहुल गांधी आ रहे हैं, कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो चुकी है। और हम लोग के यहाँ सबसे पहले हमारे यहाँ रहेंगे कृष्णा अल्लाह बलू जो हमारे बिहार के प्रभारी हैं, और हमारे नालंदा जिला के जो प्रभारी हैं वो ये आपके देवेंद्र यादव जी हैं। हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं राजेश राम जी हैं। हमारे नालंदा जिला के जो जिला अध्यक्ष हैं नरेश प्रसाद अकेला जी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग राहुल जी का कार्यभार, और हमारे प्रभारी जो सुशील पासी जी हैं उनके नेतृत्व में हमारी, और शहनवाज जी के नेतृत्व में शकील खान हमारे सीएलपी लीडर, ये सारे लोग रहेंगे उस दिन। और ये हॉल ही नहीं बल्कि बाहर भी पूरा खचाखच भरा रहेगा। एक ऐतिहासिक मीटिंग होगी, जैसे मोदी जी की फेल हो गई लेकिन राहुल जी का पास होगा, सुपर हिट होगा। चलिए, तो एक सुपर हिट रैली की तैयारी है नालंदा के राजगीर में। यही वो कन्वेंशन हॉल है जहां पे राहुल गांधी जी आएंगे और अति पिछड़ा समाज से संवाद स्थापित करेंगे। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, नालंदा।